नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैं बात करूंगा ना टाटा पावर स्टॉक्स के बारे में। और थंबनेल देख के आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि 45% जो है वो टाटा पावर यहाँ पे करेक्शन ले सकता है। मतलब अगर आप देख रहे हो ना, तो अभी शेयर का प्राइस जो भाव पे चल रहा है ना 390, 392, 398 रुपये में, तो वहाँ से शेयर्स जो है वो सीधे आधे दाम पे जा सकता है। मतलब 200 रुपये में वो फिर से आ सकता है। तो 200 रुपये में यहाँ पे आने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि हमारे महारथी, बड़े बड़े विद्वान, एकदम एक नेक्स्ट लेवल के जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, नेक्स्ट लेवल के इन्वेस्टर्स जो मतलब एक एक दिन में लाखों खरबों रुपए छापते हैं। मतलब यार, बड़े बड़े लोग उनके सामने कुछ भी नहीं है, टाटा कंपनी उनके सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये देखो आप, बड़े बड़े एनालिस्ट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आपको समझ में आएगा ना, तो यहाँ पे देखो बिजनेस टुडे का रिपोर्ट है, बिग क्रैश कमिंग इन टाटा पावर स्टॉक, एनालिस्ट ऑन सपोर्ट स्टॉप लॉस एंड प्राइस टारगेट। कहने का मतलब ये है कि क्या टाटा पावर स्टॉक में बिग क्रैश आ रहा है, एनालिस्ट ऑन सपोर्ट। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो टाटा पावर शेयर्स क्लॉक्ड अ सीरीज ऑफ रिकॉर्ड हाइज इन दिसंबर 2023, क्लॉकिंग गेन ऑफ 24% ड्यूरिंग मंथ। द स्टेलर गेन्स इन दिसंबर आर रिफ्लेक्टेड इन द 6 मंथ रिटर्न ऑफ द 64% जनरेटेड बाय द टाटा ग्रुप स्टॉक्स। तो यहाँ पे समझने का बात यहाँ पे आपको सिंपली आएगा ना कि एक महीने में जब कोई स्टॉक्स यहाँ पे 24% का रिटर्न दे सकता है, और अगर आप पिछले 6 महीने का बात करोगे तो टाटा पावर स्टॉक्स ने 64% का रिटर्न जो है वो यहाँ पे जनरेट करके इन्वेस्टरों को दिया है। लेकिन यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, आप सभी को यहाँ पे समझ में आएगा ना, तो टाटा का यहाँ जो फाइनेंशियल 24 मतलब कि जो 2024 का जो अर्निंग है ना, जो 8 मई को आया ना, वो जो है वो देखने को हम लोगों को यहाँ पे क्या मिला कि जो क्वार्टरली अर्निंग्स है ना, यहाँ पे वो 7.43% जो है वो 2 सीज़न में यहाँ पे हम लोगों को लॉस्ट, मतलब कि कुछ कम देखने को मिला। जितना एक्सपेक्टेड था उतना हम लोगों को यहाँ पे देखने को नहीं मिला। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हैं, अगर आप यहाँ पे बात करके देखोगे ना, तो मैं यहाँ पे आप सभी लोगों को दिखाऊंगा। कालसा, ये क्या है, CLSA said that the weak quarter four earnings were led by weak profitability on the renewable energy front. CLSA has a price target of 297 per share, a downside of around 32%. तो CLSA का कहना है कि टाटा पावर जो है वो 32% आ सकता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे इंटरनेशनल ब्रोकरेज का देखोगे ना, तो मेरा कहना यही है ना हमारे फ्रेंड्स, एवरीवन व्यूवर्स, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, ठीक है। मैं YouTube पे सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों को अवेयर करने के लिए आया हूँ। अगर मेरी बात आप समझ लोगे, आप मार्केट का सारा गेम समझ लोगे। इंटरनेशनल ब्रोकरेज, गोल्डमैन सैच, ये तो नाम से ही लग रहा है गोल्डमैन स्नैच, ये तो छीनने वाला ही लग रहा है इंटरनेशनल ब्रोकर। डाउन साइड ऑफ 45% इन टाटा पावर स्टॉक्स। तो भाई साहब, आपके कोई विदेशी आके मुंह उठा के बोल देगा कि जो टाटा पावर का शेयर प्राइस है वो 45% नीचे गिर जाएगा, ठीक है। आप एक इन्वेस्टर्स हो, जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट करके रखे हैं, उनके लिए सही है। लेकिन जो नए हो उनके लिए और सही है कि आपको तो खुशी हो रही होगी ना, अरे यार 45% गिरेगा, लेकिन इसे गिराएंगे कौन। डर का माहौल तो बना दिया गया है टाटा पावर के स्टॉक्स में, लोग यहाँ पे परेशान हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो नेगेटिव सेंटेंस मतलब ब्रोकरेज का सिर्फ एक नेगेटिव इम्पैक्ट के कारण, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो नेगेटिव इम्पैक्ट के कारण अब हर जगह पे देख लो, हर जगह पे वही न्यूज़ छपा हुआ है, नेगेटिव इम्पैक्ट के कारण। अगर मैं यहाँ पे टाटा पावर के शेयर प्राइस के बारे में अगर मैं यहाँ पे डिटेल्ड एनालिसिस करूँ ना, तो आपको समझ में आएगा कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट, आप समझो साजिश कहाँ से चल रहा है, साजिश चल रहा है इंटरनेशनली यहाँ पे हम सभी लोगों को देखने को मिल रहा है कि इंटरनेशनली साजिश चल रहा है। और उसी का नतीजा ये है कि 5 दिन में जो स्टॉक्स है वो 10% यहाँ पे गिर चुका है। अब मेरा क्वेश्चंस यहाँ पे आप सभी लोगों से ये है, कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताना कि इतना अच्छा खासा स्टॉक्स में यही होता है, जो FIIs हो या कोई DIS मिल गया, बस यही होगा मार्केट में, ठीक है। बस आपस में मिली जुली भगत करो, गंदे गंदे मतलब कि जो है उस कंपनी के खिलाफ में न्यूज़ फैला दो, या कुछ भी ब्रोकरेज वहाँ पे अपना लिख दो। बस एक जो है ना, एक उनको घुसने का मौका मिलना चाहिए। अगर आप अडानी के शेयर प्राइस के केसेस में देखोगे, तो जो अडानी और यहाँ पे जो हिंडनबर्ग का जो क्लैश हुआ था दोनों के बीच में, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ।
हिंडनबर्ग को क्या मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिल गया वहाँ पे कि अडानी के शेयर्स यहाँ पे क्रैश होंगे तो मुझे वहाँ पे एंट्री मारने का मौका मिलेगा और वहाँ से वो लाखों करोड़ों रुपए जनरेट करेगा। और ऐसा हुआ भी। टाटा पावर शेयर देख लो आप, अडानी ग्रीन एनर्जी देख लो आप, अडानी एंटरप्राइजेस देख लो आप, अडानी पोर्ट देख लो आप। मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, अभी अभी यही तो चल रहा है ना मार्केट में। कोई कोई होंगे भाई साहब बहुत बड़े अमीर आदमी जिनको एंट्री लेने का मौका नहीं मिला होगा, बस मार्केट में न्यूज़ फैलाओ, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैलाओ, जो फैलाना है फैलाओ। मानता हूँ कि कंपनी के जो Q4 के जो आंकड़े हैं वो वीक आए हैं, वीक तो टाइटन के भी आए हैं, वीक तो और भी स्टॉक्स के आए हैं। तो क्या वो लोग 45% यहाँ पे क्रैश हो गए, 45% सारे स्टॉक्स यहाँ पे डाउन हो गए? दोस्तों ये गलत फहमी है। एक महीने का अगर आप चार्ट देखोगे तो एक महीने में जो स्टॉक्स ने तेज़ी पकड़ा था यहाँ पे टारगेट क्या मिल रहा था, टारगेट मिल रहा था यहाँ पे 500 रुपये का। और वहीं से फिर गड़बड़ाया। गेम कहाँ से गड़बड़ाया अगर आप देखोगे तो 5 दिन पहले से ही गेम गड़बड़ाया है। 445 से आप देखोगे लगातार स्टॉक्स जो है वो नीचे की ओर ही चला जा रहा है। तो यही है ना, गलत इन्फॉर्मेशन फैल गया। अब इसका क्या करो, अब 400 ऑप्शन चेन का फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जाओ, अब 400 का आप यहाँ पे पुट में पैसे डालो और लगातार यहाँ पे पैसे आप जनरेट करो। यही तो गेम चल रहा है ना। मतलब F&O से भी मैंने पैसे बना लिए हैं। अब उसके बाद जब स्टॉक्स गिरेगा, ध्यान देना आप, जब स्टॉक्स गिरेगा, जब ये स्टॉक्स को वहाँ पे वॉच करना, ठीक है। अब आप लोग भी गेम खेलो, अब आप लोग भी जिस तरह वो लोग गेम खेल रहे हैं ना, अब उनके साथ गेम आप लोग खेलो। अब यहाँ पे आप क्या करो, टाटा पावर को जितना गिराना है गिराने दो, ठीक है। वेट एंड वॉच करो आप, टाटा पावर को जितना गिराना है गिराने दो। मैं भी चाहता हूँ, आप भी यही चाहते हो। अगर अच्छा कंपनी है तो गिर रहा है तो गिराने दो, जितना गिराना है गिराने दो। ये ओपनली हो रहा है सारा कुछ, ठीक है। तो जितना गिराना है गिराने दो। अगर टाटा पावर 200 पे आ जाएगा हमारा, या हो सकेगा कि 250 पे भी आ जाए या 300 पे भी आ जाए, तो बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग जोन देखने को मिलेगा और आप वहाँ पे बुल्क में उठाओ। इसे आप नेगेटिव वे में मत लो, इसे आप पॉजिटिव वे में लो। अच्छी बात है। आप मैं तो कहता हूँ कि जो इंटरनेशनल ब्रोकरेज है ना, उन्हें आप इनवाइट करो और बोलो भाई साहब टाटा मोटर्स बच गया, उससे भी गिरा दो ना। आओ, हाथ जोड़ के उन्हें रिक्वेस्ट करके बुलाओ कि भाई साहब टाटा मोटर्स भी बच गया, कृपया करके उससे भी गिरा दो ना, उससे भी 500-600 रुपया गिरा दो ना, ले लूँगा मैं। तो यही देखने को मिल रहा है। आज अगर आज टाटा का आप स्टॉक्स देखोगे ना तो टाटा का शेयर भी गिर रहा है। तो इम्पैक्ट पड़ता है इन सारी चीज़ों का, और ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। टाटा पावर जो है वो बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है। अगर आप इसके एम्प्लॉयज़ अगर आप देखोगे ना यहाँ पे फाइनेंशियली में जाके, तो आप इसके एम्प्लॉयज़ देख के आप यहाँ पे पागल हो जाओगे। सरकारी कंपनियों को टाटा पावर बीट करती है। यहाँ पे आप देखो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ 21,661 का यहाँ पे एम्प्लॉयज़ है। और अगर आप यहाँ पे रेवेन्यू देखोगे ना कंपनी का, तो रेवेन्यू यहाँ पे आपको 63,272 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिलेगा, $7.9 बिलियन। समझ में आपको आ रहा है ना। तो यही रीज़न है, आपको पैनिक नहीं होना है, आपको घबराना नहीं है, आपको यहाँ पे जो है वो मार्केट को नेगेटिव वे में लेके नहीं चलना है। अपॉर्चुनिटी है भाई साहब, हम सबके लिए, आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। अगर शेयर प्राइस गिर रहा है तो अपॉर्चुनिटी है, बुल्क में उठाओ। ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ दिस चैनल डज नॉट इंक्लूड्स एनी डायरेक्ट, मैं बता देना चाहता हूँ मेरा इसमें डायरेक्ट इंक्लूजन नहीं रहता है कि आप लोग बाई करो सेल करो इस चैनल को देख के, इसमें इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आप सभी लोगों को बता रहा हूँ। तो सिंपली जो स्टॉक 6 महीने में अभी भी अगर आप देखोगे ना तो 6 महीने का रिटर्न अभी भी 56% दिख रहा है। मतलब जिसने 1 लाख डाला उसका 1,50,000 यहाँ पर बन गया, 50,000 का प्रॉफिट उसे यहाँ पर मिल गया। तो सिंपली घबराना नहीं है। ओवरऑल कंपनी बहुत ही बढ़िया है, गिरने का यहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं है। और आप लोग से मैं यही कहूँगा कि मार्केट में इन्वेस्टेड रहें, बने रहें। और अगर कोई कंपनी गिरता है, करेक्शन में आता है, तो अपॉर्चुनिटी मान के चलिए उसको और बाय कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।